हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं बरपेटा के सांसद अब्दुल खालिक जी से, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया है। इस मामले को पूरी जानकारी के साथ उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि एकमात्र माइनॉरिटी होने के कारण उनको टिकट से वंचित किया कांग्रेस पार्टी ने। आपको एक प्रश्न था कि आप माइनॉरिटी होने के कारण आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं दिया गया क्या? देखो, किस लिए नहीं दिया गया ये इन्फॉर्मेशन मेरा पास नहीं है, लेकिन आसाम के जो पॉपुलेशन है उसका 1/3 मुसलमान है। हमारे नेता राहुल जी कहते हैं जिसका जितना भागीदारी उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो आसाम का 1/3 पॉपुलेशन मुसलमान है, 4-5 सीट मुसलमान को मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन देना चाहिए, लेकिन हम लोग 4-5 नहीं मांगे। हितेश्वर शइकिया जी जब सीएम था एक दफ़ा 3 मुसलमान को नॉमिनेशन दिया था। आफ्टर डिलिमिटेशन करीमगंज, धुबरी और नौगांव ये 3 मुसलमान मेजॉरिटी बन गया। नौगांव में प्रद्युत बदोलोई सिटिंग है, उनको दे दिया। मेरा कोई मुसलमान मेजॉरिटी होने के बावजूद मेरा कुछ कहना नहीं है। बरपेटा जो जहाँ से मैं सांसद रहे वो अभी हिंदू मेजॉरिटी बन गया, एक हिंदू कैंडिडेट दिया, मेरा कोई अफसोस नहीं है। लेकिन पार्टी ने तीसरे सीट में मुसलमान को क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता है। राजस्थान में एक भी मुसलमान में को क्यों टिकट नहीं दिया मुझे नहीं पता है। शायद उत्तर प्रदेश में देगा, ऐसा सीट में देगा जैसे लास्ट टाइम दिया था कुछ नेताओं को। किसी को 60,000 वोट मिला था, किसी को 50,000 वोट मिला था। इस बार वैसा सीट में दे सकता है, लेकिन जीतने वाला सीट में क्यों नहीं देते हैं? भागीदारी, हिस्सेदारी और भागीदारी का बात कहते हैं और क्यों नहीं देते मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा विचार में एटलीस्ट मिनिमम रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए। आप तो पूरा ना दो, थोड़ा थोड़ा तो देना होगा ना। पहले भी 2 दिया, इस बार भी 2 दिया। जिसका 1/3 है, 1/3 मतलब 5 या 4 दे दिया, आप सिर्फ 2। आप रानिंग जो सांसद है बरपेटा के, वहाँ पे आपको विमुख कर दिया गया है, आप क्या कहना देखो, मेरे को टिकट देना या नहीं देना कोई बुरा इशू नहीं है। अब्दुल खालिक टिकट के लिए राजनीति में नहीं है, लेकिन मैंने जो मुद्दा उठाया, मैं जब मुगल इशू को लेके कहा, हमारे प्रभारी जितेंद्र जी मुझे धमकी दिया था। मैं बाद में कुछ नहीं कहा, ठीक है पार्टी में हूँ, डिसिप्लिन मानना होगा। लेकिन मैं क्या गलत कहा था? मैं कहा था जो आसाम का सरायघाट का बैटल वो हिंदू मुसलमान का बैटल नहीं था। जरूर वो अहोम और मुगल का बैटल था, लेकिन अहोम वो आसाम के राजा रहे, स्वर्गदेव रहे, और मुगल हिंदुस्तान के सुल्तान रहे। ये 2 हुकूमत का लड़ाई था। अहोम का भी, जैसे अहोम का जनरल था लाचित बोरफुकन, जिसका लेफ्टिनेंट था इस्माइल सिद्दीकी, उसी तरह मुगल का जनरल था राम सिंह। इसमें कहाँ हिंदू मुसलमान का लड़ाई? वो कहने पर भी मेरे ऊपर पार्टी नाराज हुआ था। भूपेन बोरा जी मुझे बोला तुम वैसे जैसा बात करते हो, जितेंद्र जी मुझे धमकी दिया। तो ये हम लोग अगर सेकुलरिज्म के बात कहेंगे और सेकुलर पार्टी के नारे, अगर हम कभी हक बात भी बताएंगे, सही बात भी बताएंगे और बोलेगा ना ये नहीं कहना चाहिए। अभी बीजेपी के तरह कांग्रेस भी सेकुलर जो पार्टी है वो नहीं है क्या? अभी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं क्या? देखो, मैं ऐसा बात नहीं कहता। मैं कांग्रेस, देखो मेरा कल तक मेरा पार्टी था। सोनिया जी के ऊपर मेरा पूरा श्रद्धा है, भरोसा है, ट्रस्ट है। लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं में गलतियां हैं, जैसे कमलनाथ जी। अरे बाबा बागेश्वर जो नफरत का राजा है, नफरत का राजा है, मध्य प्रदेश का प्रदेश कांग्रेस उनको ही लेके घूमते हैं, उनके पास जाके आशीर्वाद लेते हैं नफरत के राजा के पास। देखो, मैं सेकुलर हूँ, मुसलमान भी हूँ। बाबा बागेश्वर के पास जाके जब आशीर्वाद लेगा जो नफरत का राजा है, तो कैसे चलेगा ये पार्टी? तो और उनका खिलाफ कोई व्यवस्था भी नहीं होगा। उनको पीसीसी से हटा, ठीक है, अभी भी उनको बेटा को नॉमिनेशन मिल गया, नकुलनाथ को। नकुल जरूर मेरा कलीग रहे, लेकिन ये बाबा बागेश्वर या प्रज्ञा ठाकुर जो है, अभी कोई हमारा नेता जाके प्रज्ञा ठाकुर के पास, प्रज्ञा ठाकुर से आशीर्वाद लेगा, मेरा तो विरोध हमेशा रहेगा उससे।
अभी असम में जो माइनॉरिटी जो लोग हैं उसके हिसाब से कितना टिकट होना चाहिए था कांग्रेस का? देखो ये तो मैं तो बोला ना, एज पर पॉपुलेशन तो 4-5 मिलना चाहिए, वो नहीं, एटलीस्ट 3 तो देना चाहिए था, 3 भी नहीं दिया। अभी इसके लिए आप असम प्रदेश अध्यक्ष और किसको दोषी मानते हैं? दोषी किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता हूँ, मेरा खौफ में भी लिखा, मैं भूपेन बोरा और जितेंद्र सिंह का जो काम का स्टाइल उससे मैं नाराज हूँ। मेरा शिकायत उन दोनों का खिलाफ है। मैंने माइनॉरिटी को हिस्सेदारी नहीं मिल रही असम में। देखो एक ही बात में कितना बोलेंगे, मैं तो बोल दिया ना। हिस्सेदारी नहीं है। अरे मैं तो बोल दिया, हिस्सेदारी कहाँ होगा। आज मुसलमान के जो सबसे बड़ा कम्युनिटी है अमंग मुसलमान, जो आसाम में जिसको मियाँ कहते हैं, जो आसाम ब्रह्मपुत्र वैली के जो बंगाली ओरिजिन लोग हैं, एक भी टिकट नहीं मिला उनको, तो हिस्सेदारी कहाँ मिला, जिसका पॉपुलेशन लगभग 80 लाख है। तो हिस्सेदारी मुंह से बोलने से नहीं होगा ना, न्याय सबको देना चाहिए, मुसलमान को भी न्याय देना चाहिए। अभी जैसे कि अब्दुल खालेक जी से पूरी तरह से जानकारी मिली है कि असम में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है कांग्रेस के टिकट में, क्योंकि कम से कम 3 टिकट तो कम से कम मुसलमान को देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के, परंतु 2 टिकट ही दे दिए। जो लगातार कितने सालों से सांसद बने हुए हैं, वो विधायक भी थे अब्दुल खालेक जी, उनको भी टिकट से विमुख रखा गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और उन्होंने आज साफ तौर से कहा है कि असम में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा है।